बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपके लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या लेकर आए हैं। हज़रत आदम के औलाद दुनिया में खूब बढ़ी। आहिस्ता आहिस्ता ये खुदा को भूलने गए जिसने उसे पैदा किया था और जो उनका पालने वाला है, और शैतान के बहकावे में आने लगे जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया था। शैतान के बहकावे में आकर वो लोग बुतों और आग, सूरज वगैरह को पूजने लगे और एक खुदा की बजाय मिट्टी और पत्थर के बहुत से खुदा बना लिए। अपने हाथ से अपना खुदा बनाते और फिर उनसे मांगते। हालांकि मिट्टी और पत्थर के लिए भी कुछ ना कर सकते थे। उनके लिए क्या करते? अल्लाह ताला जो अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत रखता है, उसको ये कभी गवारा नहीं कि उसके बंदे शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने लगे और उसकी सजा में मरने के बाद दोज़ख में जले। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा। उस ज़माने में लोगों की उम्रें बहुत बड़ी बड़ी होती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम में बात करते रहे कि ऐ लोगों, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और मेरा कहा मानो, वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। लेकिन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को ना माना और अपने कानों में उंगलियां दे ली और कपड़े ओढ़ लिए ताकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ कानों तक ना पहुँचे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत ना हारी। वो बराबर समझाते रहे और कहते रहे, ए लोगो, अल्लाह से मुआफ़ी मांगो, वो बड़ा मुआफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा ताकि तुम खूब अनाज पैदा कर सको और उसके ज़रिए से बड़े बड़े बाग पैदा कर देगा, इनमें नहरें पैदा कर देगा, तुम्हें माल कर देगा और बेटे देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम खुदा को नहीं मानते? हालांकि उसने आसमान बनाए, चांद और सूरज बनाए। उसने तुमको मिट्टी में पैदा किया और फिर उसी मिट्टी में एक दिन तुम मिल जाओगे और फिर क़यामत के दिन उसी मिट्टी से तुमको दोबारा जिंदा करेगा। लेकिन लोगों ने अपने बुतों को नहीं छोड़ा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम अपने बुतों को हरगिज़ ना छोड़ेंगे और हम तो तुमको अपने जैसा आदमी ही देखते हैं और तुम्हारा कहना भी सिर्फ चंद गरीब लोगों ने माना और हम तो तुमको झूठा समझते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरी कौम, मैं तुमको जो नसीहत करता हूँ उसके बदले तुमसे कोई मालो दौलत नहीं चाहता, और जो गरीब आदमी मुसलमान हुए हैं और अल्लाह पर ईमान लाए हैं उनको मैं अपने पास से तुम्हारे कहने से निकालूंगा नहीं। अगर मैं उनको अपने पास से निकाल दूंगा, खुदा के अज़ाब से मुझे कौन बचाएगा? अगर मैं ऐसा करूंगा तो बहुत नाइंसाफ हो जाऊंगा। उनके कौम के लोगों ने कहा, ए नूह, तुमने हमसे झगड़ा बहुत कर लिया। अगर तुम सच्चे हो, जिस अज़ाब से तुम हमको डराते हो वो ले आओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब अल्लाह पाक चाहेंगे अज़ाब ले आएंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए से हुक्म भेजा कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके और कोई ईमान ना लाएगा। तुम गम ना करो, एक कश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनानी शुरू की। तो जब उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते तो उनको कश्ती बनाते हुए देखते तो उनका मजाक उड़ाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनके मजाक के जवाब में कहते कि आज मजाक कर लो, कल जब तुम्हारे ऊपर अज़ाब आएगा तो उस वक्त हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। आखिर अल्लाह ताला का अज़ाब उसके वादे के मुताबिक आया। ज़मीन से पानी निकलना शुरू हुआ और आसमान से बारिश अपनी शुरू हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सब जानवरों को एक एक जोड़ा किश्ती में सवार कर लो और जो लोग तुम्हारे ऊपर ईमान लाए हैं यानी मुसलमान हो गए हैं उनको सवार कर लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती में सवार होने वालों से कहा कि अल्लाह ताला का नाम लेकर इस कश्ती में सवार हो जाओ कि इसका चलना और ठहरना उसी के हाथ में है। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला है। कश्ती उन सबको लेकर लहरों में चलने लगी। तो उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ए बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ मत हो। उसने कहा कि मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और वो पानी से बचा लेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज खुदा के अज़ाब से सिवाय खुदा के कोई बचाने वाला नहीं। इतने में दोनों के दरमियान एक पानी की लहर उठी और वो डूब गया। फिर खुदा ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि अपना पानी निकल जा और आसमान को भी हुक्म दिया कि पानी बरसाना बंद कर दे, यहाँ तक कि पानी खुश्क हो गया और तमाम काफिर दुनिया में ख़त्म कर दिए गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोहे जोदी पर ठहरी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से अर्ज़ किया कि ए मेरे रब, मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में से है और आपका वादा सच है। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मतलब था कि अल्लाह ताला, आपने वादा फरमाया था कि तेरे घर वालों को इस तूफान से बचा लूँगा, फिर मेरा बेटा क्यों डूबा? तो खुदा ताला ने फरमाया कि ए नूह, तेरा बेटा तेरे घर वालों में से नहीं था, क्योंकि
क्योंकि उसके अमल अच्छे नहीं थे। मैं तुझको नसीहत करता हूँ कि ऐसी बात ना कर जो तेरे इल्म में नहीं, इसलिए कि कनान अल्लाह के इल्म में अज़ली में काफिर था और यह बात नूह अलैहिस्सलाम के इल्म में ना थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से तौबा की और अपने कहने की माफ़ी चाही। अल्लाह पाक ने उनको माफ़ कर दिया और हुक्म दिया कि नूह हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ ऊपर आ जाओ। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत से दुनिया बसी और आहिस्ता आहिस्ता उनके बाल बच्चे आबाद हो गए। ये सब लोग खुदा ताला की इताअत करते रहे। ज़माना गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने फिर बहकाना शुरू किया तो लोग खुदावंद ताला को भूलने लगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इतने बड़े पैगंबर थे, अपने बेटे को उसके बुरे कामों की वजह से अल्लाह ताला के अजाब से ना बचा सके। इस तरह अगर हमारे माँ बाप अल्लाह के कितने ही वली क्यों ना हो, अगर हमारे अमल अच्छे ना हो तो वो हमको अल्लाह ताला के अजाब से नहीं बचा सकेंगे। इसलिए तो नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी करके इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।